बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद असलम। आज हम पढ़े 9th क्लास की फिजिक्स का जो हमारा टॉपिक है। दूसरा हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो देखें, जो पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, आज हम पढ़ेंगे तिब्बी मकदारें यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है कि हमारे पास ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ ये क्या होती हैं, कि हमारे पास ये जो तिब्बी मकदारें हैं, तिब्बी मकदारें किसे कहते हैं और इनके बारे में देखना है। और इनकी फिजिकल क्वांटिटीज़ की आगे हमने टाइप देखनी है कि ये कितनी इकसाम की होती हैं। तो देखें, हमारे पास जो तमाम जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होंगी, दोज क्वांटिटीज़ those quantities which can be measured are called physical quantities। इन्हें हम फिजिकल मकदारें कहते हैं। ऐसी मकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं उन्हें हम तिब्बी मकदारें यानी कि फिजिकल मकदारें कहते हैं। तो इन मकदारों को जानने के लिए, इनका इज़हार करने के लिए दो बातें का होना ज़रूरी है, यानी कि ये दो बातों की मुख्तलिफ खसूसियत हैं। एक तो हमें क्या, जब हम किसी फिजिकल मकदार के बारे में हम बात कर रहे थे, एक तो हमें उसकी अददी कीमत यानी कि उसकी हमने एक तो हमें उसका यूनिट बताना है, जिस यूनिट में उसको हमने SI यूनिट, जिस यूनिट में हमने उसको मापना है, और दूसरी हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये दो बातें हमारे पास होंगी तो हम उस मकदार को हम अच्छे तरीके से, सही तरीके से हम पूरी तरह बयान कर पाएंगे। एक हमारे पास उसका यूनिट होगा और दूसरी हमारे पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, इसकी जब हम एग्जांपल लेते हैं तो ये जैसे हमारे पास ये पॉइंटर है, अगर हम पॉइंटर के बारे में बात कर रहे हों तो हम इसकी करते हैं कि ये इसकी लंबाई की बात करते हैं कि ये पॉइंटर की जो लंबाई है हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है। हम बात करते हैं कि इसकी जो लंबाई है पॉइंटर की, जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ के बारे में बात करते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब ये जो 10 जो है ये इसकी क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो सेंटीमीटर है ये इसका यानी कि यूनिट है, जिसमें हमने इसकी पैमाइश की है, जिसमें हमने इसको मापा है, तो ये इसका यूनिट है। यानी कि दो बातें, एक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा इसका यूनिट। ये दो बातों का आपस में यानी कि ताल्लुक होगा और फिर हम इस तरह इसके सही तरीके से बयान कर सकेंगे। अगर हम वैसे इसके बताना चाहें तो फॉर एग्जांपल हम बता देंगे ये जो हमारे पास पॉइंटर है इसकी लेंथ हमारे पास है 10। फॉर एग्जांपल ये 10 जो है हमारे पास, ये क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमने इसकी बता दी है, लेकिन हमने इसका साथ हमने इसका यूनिट नहीं बताया, तो हमें इसकी प्रॉपर समझ नहीं आएगी कि ये क्या है, कि 10 इसकी मीटर में है, सेंटीमीटर में है, क्या है। अगर यानी कि दोनों बातें हम बताएं, अगर हम 10 ना बताएं, सिर्फ हम बता दें कि इसकी जो लेंथ है इस पॉइंटर की हमारे पास भाई सेंटीमीटर है। अब हमने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता दी, हमने सिर्फ इसका यूनिट बता दिया है, भी इसकी लेंथ जो है सेंटीमीटर है, तब भी हमें इसकी पूरी समझ नहीं आएगी। भी इसकी हम पूछेंगे कि इसकी लंबाई भी ये सेंटीमीटर है, इसके 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ये हम पूछेंगे। तो ये है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, जो जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, वो तमाम जो होती हैं वो मेजरेबल होती हैं। वो तमाम मकदारें जिनकी हम क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं तिब्बी मकदारें कहते हैं या फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इनकी हम दो बातें लाजमी होनी चाहिए हमारे पास। एक हमारे पास इनका यानी कि यूनिट, जिसमें हमने उनकी मेजरमेंट करनी हो, पैमाइश करनी हो, और दूसरी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये दो बातें होंगी तब हम उसको मुकम्मल तौर पर बयान कर सकेंगे। आगे हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी आगे जो है 2 टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो देखें भी हमारे पास जो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, आगे इसकी 2 इकसाम है। एक हमारे पास है बेस क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटीज है हमारे पास क्वांटिटी, और दूसरी जो है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी।
डिराइव्ड क्वांटिटी, ये दो हैं इनकी इकसाम, जिनको हम कहते हैं बुनियादी मकदारें और माखूज मकदारें कहते हैं। ये हैं दोनों क्या, ये भी हैं फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये दोनों को ही हम पैमाइश हम कर सकते हैं। दोनों की जितनी भी बुनियादी मकदारें होंगी वो भी तमाम मयारेबल होंगी, और जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी वो भी तमाम मयारेबल होंगी। उन तमाम की हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट पैमाइश कर सकते हैं। और बेस क्वांटिटी दरअसल होती क्या है, ये ऐसी मकदारें हैं जिनकी बुनियाद पर, जिनकी बेस पर हम दूसरी मकदारें क्या करते हैं, अखज़ करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी। ये वो मकदारें होते हैं, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज क्वांटिटीज on the basis of and other quantities can be expressed, यानी कि ये वो क्वांटिटीज हैं, वो मकदारें हैं जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी मकदारें क्या कर सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं बेसिक क्वांटिटी। और दूसरी हमारे पास हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम बुनियादी मकदारों से, यानी कि इनको बेस क्वांटिटी से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। दोज क्वांटिटीज, ये अब हम डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं। which can be derived from basic quantity, वो मकदारें जिनको हम बुनियादी मकदारों से या बेसिक क्वांटिटी से हम अखज़ करते हैं, निकालते हैं, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो देखते हैं कि हमारे पास कुछ मकदारें ऐसी हैं जो बेसिक क्वांटिटी दरअसल इनकी जो हम तादाद देखते हैं कि ये कितना है, जो हमारे पास जिसमें जो हम पढ़ेंगे वो 7 हैं। बुनियादी मकदारों जो है बेसिक क्वांटिटीज की जो तादाद है वो हमारे पास 7 है। तो वो देखते हैं कि हमारे पास वो क्या है, उनका यूनिट क्या है, उनकी अलामतें क्या हैं, और उनके यानी कि यूनिट को हम किस चीज़ में ज़ाहिर करते हैं। तो हमारे पास अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास 7 जो हैं बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम इधर टेबल बनाते हैं इनका। ये हमारे पास 7 बुनियादी मकदारें हैं। पहली जैसे आप हमारे पास है लेंथ है, और इसके बाद दूसरा हमारे पास जैसे मास की बात करते हैं, मैस है, और हमारे पास में तीसरी है हमारे पास टेम्परेचर है, और इस तरह चौथी हमारे पास है लेंथ भी आ गया, मास भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया, और हमारे पास लाइट है। इस तरह चौथा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, और पांचवा हमारे पास क्या है, इसका नंबर ऑफ एटम इसकी तादाद है। और इस तरह जैसे ये हमारे पास ये 5 है, इस तरह इसके पास 2 भी हैं। लेंथ को हम जैसे हम देखते हैं कि ये इनकी क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटीज है, और ये इसका संबल हम देते हैं। लेंथ को हम L से ज़ाहिर करते हैं, और इस तरह हमारे पास मास है, मास को हम M से ज़ाहिर करते हैं, और जो हमारे पास टेम्परेचर है इसको हम E से ज़ाहिर करते हैं, और लाइट है जैसे हम लाइट की बात करते हैं उसको L से ज़ाहिर करते हैं, और इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है उसको I से ज़ाहिर करते हैं। जैसे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स यानी कि जिसको हम कहते हैं मादे की मकदार, उसको हम N से ज़ाहिर करते हैं। और इस तरह जब हम इनके यूनिट की बात करते हैं, इनके यूनिट की जो हमारे पास जो संबल होते हैं, यूनिट जो लंबाई का यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर होता है। मास का यूनिट जो है हमारे पास वो किलोग्राम है, और इस तरह हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट जो SI यूनिट होता है वो केल्विन है, और इस तरह हमारे पास जो लाइट है इसका जो यूनिट है वो हमारे पास कैंडेला है, और इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट इसका यूनिट जो हमारे पास एम्पेयर है, और जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मादे की मकदार है, ठीक है ना, वो उसका जो यूनिट हमारे पास वो मोल होता है। अब इस मीटर को SI यूनिट को जो हम
यानी कि ज़ाहिर करते हैं वो हम एम से ज़ाहिर करते हैं। और जो किलोग्राम है, जो मास का यूनिट है, उसको हम केजी से ज़ाहिर करते हैं। और जो हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट जिसको हम केल्विन है, केल्विन को के से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह जैसे आपके पास कैंडेला है, ठीक है ना, इसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं। एम्पेयर है, करंट का यूनिट, इसको ए से ज़ाहिर करते हैं। और मोल जो है इसको हम एम से ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे पास हैं कुछ बुनियादी मकदारें जिनके हमने क्वांटिटीज लिखी हैं, संबंध लिखे हैं उनके, और उनके यूनिट भी हमने लिखे हैं, और इनको यूनिट को जो हम ज़ाहिर करते हैं वो भी लिखे हैं। इस तरह आपके पास जो आगे छठी भी है, 7 भी है, जैसे आपके पास टेम्परेचर है उसको भी आप कर सकते हैं, या टी वक्त है, टाइम है। आगे देखें, आगे हमने देखना है कि कैसे आप दूसरी हम डिराइव्ड क्वांटिटी को कैसे हम जो लेते हैं इनसे बेस क्वांटिटी से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके हम नाम लेते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे हम ये एक हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ठीक है ना, जो दो या दो से ज़्यादा बेसिक क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लिकेशन करने से या उनकी आपस में डिवीजन करने से जो हमें एक तीसरी क्वांटिटी जो हमें हासिल होती है वो हमारे पास डिराइव्ड होती है। जैसे हम करते हैं, दूसरी हमारे पास डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी की बात है हमारे पास। इस तरह अगर हमारे पास एरिया है, हमारे पास इस तरह हमारे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है हमारे पास, ये सारी जो है हमारे पास ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। और अब देखें तो अगर हम वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे हमारे पास वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, लंबाई दरबे लेंथ है, आपके पास लंबाई है। फिर ये तीन, अगर हम तीनों ही देखें तो हमारे पास ये सारे तीनों ही बेस क्वांटिटीज हैं। अगर इनको यूनिट देखें तो हमारे पास लेंथ का यूनिट मीटर है, लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है, और इसका भी क्या है, मीटर। जब आपस में इनको मल्टीप्लिकेशन को ज़रब देते हैं तो हमारे पास ये क्या बनता है, क्यूबिक मीटर। ये आप देखें तो ये हमारे पास, हालांकि ये थी कि हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज थी, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक तीसरी यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी बन गया, जिसको जो हमारे पास वॉल्यूम है। इस तरह अगर हम बात करते हैं एरिया की, एरिया जो ए है हमारे पास, इसको देखें तो ये हम लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लंबाई दरबे चौड़ाई या लंबाई दरबे लंबाई है। इसका यूनिट भी लंबाई का यूनिट मीटर है, और जनाब इसका यूनिट भी क्या है, मीटर है। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, मुरब्बा मीटर। मुरब्बा मीटर इससे पता चलता है कि दो या दो से ज्यादा बुनियादी मकदारों को जब हम ज़रब कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो तीसरी मकदार जो हमें हासिल हो रही है वो हमारे पास है डिराइव्ड क्वांटिटी। इस तरह अगर हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं, तो डेंसिटी कैसे हम इनको बेस क्वांटिटी से हासिल करते हैं। डेंसिटी का जैसे हमारे पास फार्मूला होता है डेंसिटी का, मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। ये हमारे पास जो मास है ये हमारे पास एक बेसिक क्वांटिटीज है, बुनियादी मकदार है। ये जो वॉल्यूम है ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज है। देखें मास का यूनिट क्या होता है हमारे पास, अगर देखें हम इसको, मास हमारे पास है, मास का यूनिट किलोग्राम है, वॉल्यूम का यूनिट आपके पास क्या है, क्यूबिक मीटर है, केजी एम की -3 पर क्यूबिक मीटर भी इसको पढ़ते हैं हम। तो ये है हमारे पास। अब ये हमारे पास तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। आगे हम देखते हैं कि बेसिक यूनिट्स भी पढ़ते हैं और बेसिक जो है आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स भी पढ़ते हैं। तो देखिए अब हमने बेसिक यूनिट्स पढ़ने हैं। आगे जो हमारे पास है बेसिक यूनिट, और दूसरा हमारे पास जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। डिराइव्ड यूनिट, अब ये दो यूनिट्स हमने पढ़े, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटी बुनियादी मकदारें हैं, उनको ज़ाहिर करने के लिए जो हम यूनिट्स दरअसल होता क्या है, ये एक अलामत होती है। यूनिट उसकी यानी कि अलामत, जैसे हम उसको ज़ाहिर कर सकते हैं उस मकदार को। तो ये जो अलामत या वो यूनिट जो उन बेस क्वांटिटीज को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको तो हम कहते हैं बेसिक यूनिट। जैसे हम कहते हैं हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज, हमारे पास लेंथ है, इसका भी लेंथ का जो हमारे पास भी यूनिट है, अलामत है यूनिट, इसके यूनिट की जो है हमारे पास वो है मीटर। ये हमारे पास
बेसिक यूनिट है। ये हमारे पास बेसिक यूनिट है जो बेसिक क्वांटिटीज को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम मास की बात कर लेते हैं, इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम। अब ये हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट है। इस तरह आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जब आप वक्त की टाइम की बात कर रहे हैं, इसका यूनिट जैसे सेकंड है। और इस तरह जो हमारे पास वो यूनिट्स, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसा कि हमने बात की है, जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन की बात की है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम पढ़ते हैं इसको। तो ये जैसे इसका ये यूनिट है, अब ये डिराइव्ड यूनिट है। अब ये भी ऐसे होता है कि दो बुनियादी या मकदारों को आपस में, या एक बुनियादी या माखूज मकदार को आपस में ज़रब करने से या उसको तकसीम करने से जो हमें मकदार होती है, तीसरी मकदार हासिल होती है, वो हमारे पास डिराइव्ड मकदार होती है। और इस तरह इनसे जो हासिल होने वाले यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। ये डिराइव्ड यूनिट्स वो अलामतें हैं, ये यूनिट हैं जो इन डिराइव्ड क्वांटिटीज को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और बेसिक जो हमने पढ़ी है कि हमारे पास 7 बुनियादी मकदारें हैं, जिसमें इसके अलावा जितनी भी हम मकदारों की बात करेंगे वो सारी की सारी हमारे पास होंगी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इनके बारे में फिजिकल क्वांटिटीज और इनकी टाइप्स वगैरह के बारे में इंट्रोडक्शन था। वालेकुम अस्सलाम।